अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरिया एफएम 92.8। रक्तदान जीवन दान। टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में अभी रात के 9 बजे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जन्म जन्म से जुटल बंधन पल भर में ही टूट जाला। दिल चाहेला मिली एक बार, पर न जाने लोग काहे मजबूर हो जाला। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे सख्त इसका मलाल है। जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी जिंदगी का सवाल। घर परिवार से जुटल कहानी, वाह भाई दोस्त और प्रेमी प्रेमिका बीच के कहानी के साथ कार्यक्रम जिंदगानी। अपने के जिंदगी में घटल घटना व सुख दुख मिलन बिछोड़ पर आधारित वास्तविक कहानी के साथ कार्यक्रम जिंदगानी। अपने सबके चिट्ठी पत्र के साथ हर एक बीफे के रात 9 बजे से सुने के नहीं भूले कार्यक्रम जिंदगानी जिंदगानी जिंदगानी।
अक्सर उदास करती है दी हुई निशानियां तेरी। वो सूखे फूल खत आज भी उदास करती है दी हुई निशानियां तेरी। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी तो किश्ती ही डूबी थी वहां जहां पानी ही कम था, जहां पानी ही कम था। भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्व भरे के साथ www.radiobhojpurifm.com हाम्रो पात्रो एप्स और फेसबुक पेज के माध्यम से अपने सब सुनतानी कार्यक्रम जिंदगानी। हाम्रो पात्रों में अपने हमनी की ढूंढतानी, हाम्रो पात्रों में सर्च करें रेडियो एप्स में क्लिक करके ओकरा बाद में अपने भोजपुरी FM सर्च करें। भोजपुरी FM प्रो कर सकतानी अपने कार्यक्रम के साथ में हम बानी प्रस्तोता आर्चर। बहुत बहुत स्वागत बाटे रात्रिकालीन प्रस्तुति जिंदगानी में 101वां एपिसोड। बहुत ही शानदार लव स्टोरी के साथ में बानी अपने सबके रेडियो सेट पर। आई होप आप सबके बहुत ज्यादा पसंद आई आज की कहानी। आज की लव स्टोरी बहुत बड़ा सीख देवे वाला बात है। पढ़ला के बाद में हम भी काफी इमोशनल हो चुकल बानी। ऐसा बहुत कम कहानी मिलेला हमने के कार्यक्रम में। सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट बाटे और लव स्टोरी कार्यक्रम हर एक बीफे के रात 9 से 10 बजे तक अपने की रेडियो सेट पर आवेला। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ, जौन कहानी अपने जैसे लाखों श्रोता में से एक श्रोता लिखले रहे नहीं। कहानी के थोड़ा सा मसाला डाल के मसालेदार बनावे की कोशिश करेनी। डायलॉग डिलीवरी साउंड बाकी की चीज हमर प्रयास होला क्यों कहानी के बहुत खूबसूरत बना के अपने के रेडियो शीट पर भेजी। अपने के पास भी ऐसा कोनो कहानी बाटे, वो कहानी के जरूर हमनी के कार्यक्रम जिंदगानी में भेजे के प्रयास करें। अपने पता बाटे कार्यक्रम जिंदगानी रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 आदर्श नगर टाउन हॉल गेट के पास हमनी के कार्यालय बाटे। ये कार्यालय में आके अपने अपन कहानी छोड़ सकता नहीं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने अपन कहानी भेज सकते। नेपाल के एरिया कोड ओकरा बाद में 9803655013 नंबर सेव करके अपने व्हाट्सएप अपन कहानी की जरूर करें। कहानी लिखता नहीं था
सारांशित करके लिखे की कोशिश करें। मुख्य मुख्य हिस्सा सबके केवल अपने जगह देवे की कोशिश करें। 5 से 8 पेज में अपने की कहानी किताब में नमस्कार अर्जुन भैया। दिल में एक विश्वास लेके कहानी लिखा था नहीं। हमार नाम विकी कुमार है। और हमार कहानी अपने अपना कार्यक्रम में प्रसारित करें, यह विश्वास लेके अपने के कार्यक्रम में कहानी भेजा था नहीं। थैंक यू विकी भाई कहानी लिखे के खातिर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अर्जुन भैया कहानी वास्तविक बाटे। कबो कबो हम सोचे नहीं था, लागेला कि लाइफ एक कहानी बन के रह गया। जिंदगी ही एक फिल्मी ड्रामा और हमार जिंदगानी एक ड्रामेस्टिक लव मूवी से कम नहीं किया अर्जुन भैया। बताना ऊपर वाला भी कैसन कैसन गेम खेलेला हमने जैसन मिडिल क्लास के लोग के साथ। अर्जुन भैया शायद केहू सच ही कहले वानी। प्यार के दूसरा नाम बर्बादी है। सच्चा प्यार भइला के बावजूद भी प्रेमी प्रेमिका बीच के प्यार
एक चाइनीज प्रोडक्ट के जैसन साबित हो रहा बाटे यार जरूर भैया। बात बात पर शंका करे के, बेवजह बहुत सारा बात सोचे के और लाख विश्वास दिलेला के बावजूद भी विश्वास ना करेंगे। कबू कबू तो हम सोचे नहीं यार जरूर भैया, इस वाला प्यार से अच्छा इंसान वही वक्त ठीक रहेला जब तक ओकरी लाइफ में कोनो लड़की के एंट्री ना रहेला। लाइफ में लड़की के एंट्री भइला के बाद में ना जाने कब वो खुशी और बहुत ज्यादा कम, कबो कबो तो ऐसे लागेला जैसे कि ये जिंदगी ही फजूल के बाटे। टाइम के एक एक सेकेंड के वैल्यू करे वाला इंसान टाइम पास करे के वजह भी खोज लागेला। और ये सब प्यार के बाद, दिल टूटला के बाद क्या अवस्था होला हार चिरुन भैया। हमार कहानी कुछ ऐसा बाटे, पता ना केहू से कहां सोच के प्यार करेला हार चिरुन भैया। और नहीं तो प्यार करे से पहले एक प्रेमी अपना प्रेमिका के बारे में जात पात, पीढ़ी सीढ़ी, ऊंच नीच, धर्म शर्म, ये कुल चीज कहां ध्यान आवेला, बस ऐसे ही हो जाला। उम्र के बड़े के साथे साथे क्लास भी पढ़ते कहीं नहीं। 12 क्लास में पढ़ते रही तब की इंसिडेंट आर जरूर भैया जो हमार लाइफ ही बदल के रख देला। एवरेज स्टूडेंट रहनी, ना तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और ना तो बहुत ज्यादा कमजोर, एवरेज मार्क्स भी आवत रहे। पता ना कैसे कैसे हमारा जीवन में सुशीला नाम की एक लड़की की एंट्री हो गई। सुशीला और फिर ओकरा बाद में पता ही ना चला कब हम कितना ज्यादा बदल गए नहीं। लेकिन हाँ, प्यार के एक मजा अलग बाटे यार जरूर भैया, जो इंसान के हर मोड से लड़े के खातिर हौसला देवेला।
एक प्रेमी एक पागल से कमजोर ना होला अर्जुन भैया। वो चाहत आटे तो कुछ भी संभव है एक पागल प्रेमी के खातिर। हर चीज संभव। प्यार में, प्यार केला के बाद में जौन चीज दिल ठान लेवेला होकरा के बिना 100% कइले दम भी ना लेवेला अर्जुन भैया। ये हम बीकी कुमार के एक्सपीरियंस है। प्यार पता भी ना चला कब और कैसे हो गए। बोझ बना देवेला। प्यार के अंजाम भी हमके पता ना रहे न तो काश क्षणिक भर के खुशी के बदले पूरा जिंदगी भर के गम के सौदा हम ना कर दी। प्यार तो प्यार होला और कैसे हो जाला एक बारे में वर्णन ना करे, लेकिन प्यार हो जाला जाने अनजाने में एक अनजान चेहरा से एक ही मुलाकात में ऐसे लागला जैसे कि
लव के लेवल हमने के इतना ज्यादा हाई पर पहुंच चुकल रहे। और फिर दिन बीतत गए। 12 क्लास के एग्जाम भी हो गई। एग्जाम के बाद कुछ दिन के बिछोड़ सुशीला से और भी ज्यादा हमने कि एक दूसरे के करीब लिया है, पर इधर ही एहसास दिला दिलस। और ई विदा भर के समय एहसास दिले समझने के कि एक दूसरे के बगैर हमने की जिंदा नहीं रह सका। बारह क्लास के एग्जाम के बाद हमने के चाह के भी एक दूसरे से मिल ना सकत रहनी। सुशीला एक अच्छा खासा संस्कारी परिवार के बेटी रही, सिवाय कॉलेज के घर से बाहर भी निकलत रही। परिवार वालन के साथ मिले के तो चांस ही नहीं है। अर्जुन भैया दिन बीतत गए, +2 के रिजल्ट भी आ गए और फिर बैचलर पढ़े के खातिर हमने दोनों आदमी एक ही कॉलेज में एडमिशन लेनी। सुशीला के परिवार वाला लोग कहते रहने की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेवे के, लेकिन उतना ज्यादा महंगा कॉलेज में हमारी कुछ आर्थिक अवस्था कमजोर हुई है कारण से सक्षम ना भाई नहीं बाबूजी की कहानी एडमिशन करावे के खातिर। बाबूजी कहनी कि बेटा बैचलर प्राइवेट कॉलेज से अच्छा था टीयू के खातिर रही और टीयू से करवा ओकर मूल्यांकन कुछ और हो गया है। सुशीला से कहने की सुशीला ऐसे भी बैचलर टीयू से करे तो फ्यूचर भी बढ़िया रही। और फिर सुशीला के परिवार वालन भी मान गए नहीं। सरकारी कॉलेज आपन कॉलेज अर्जुन भैया तीन महीना के बिछोड़ हमने के और भी करीब एक दूसरे की याद में खींच लायल रहे। अर्जुन भैया दिन बीतत गए। सेकेंड पार्ट में रहनी सुशीला के शादी के खातिर लड़का को जाए के शुरू हो चुकल रहे।
सुशीला ये बात के हमके बतावत भी रहनी। बहुत बार हम कहत रहनी कि जब ऐसा बात बाटे तो अपन परिवार वालन के बता द। ये हम एक क्लासमेट लड़का के पसंद करे नहीं। ऐसे भी अपने की फैमिली एजुकेटेड वानी, बात के समझ सका था नहीं, पूछ सका था नहीं। सुशीलाम की कदरनी की देखी रोने की समझत हमने के इंटरकास्ट बानी सा। ये बात के कबो बाबूजी एक्सेप्ट नहीं कर सकत। सुशीला के बारे में सोच सोच के सर दुखिया शुरू हो चुकल रहे आरसी रुनविया कि अब क्या कर लो। उसके बाद फिर एक आइडिया है। सुशीला कहली कि विकी एक बात हो सकता है। लाइसेंस के फॉर्म खुलल बाटे। बाबूजी कहा था नहीं कि बाबूजी अभी शादी के बारे में मत सोचिए अपने, और लाइसेंस के एग्जाम ही तो पढ़ल बाटे न। अध्ययन अध्यापन अनुमति पत्र के एग्जाम अगर शादी के चक्कर में फंस जाता नहीं तो फिर पढ़ाई सब बर्बाद हो जाए। सुशीला के एडिया सुनने के बाद में हमके बहुत खुशी भाई। हम कहने की ठीक बात है, लेकिन एक बात, कब तक ले शादी की डेट ऐसे ही बढ़ावत रहो? कब तक? बाबूजी के एक हाथ रहो कि अभी पढ़ाई बाटे, शादी की उम्र नहीं के भाई, अपना पैर पर ठहरिएगा के बाद में बाबूजी की बताई। कब तक? आरजे रुन भैया सुशीला कहत रही कि कुछ दिन के बात बाटे। एक साल की पढ़ाई और बाकी रह गई बाटे बैचलर कंप्लीट भइला के बाद। उस समय 3 वर्षीय बैचलर होगत रहे आरजे रुन भैया, जब हमने के बीएड पर रहत रानी। और मेजर अमर मैथ, सुशीला की इंग्लिश। सुशीला कहत रही कि 1 वर्ष के बाद में हमने के अपना पैर पर खड़िया चल जाए, और उसके बाद फिर परिवार वालन के बतावल जाए। अगर बाबूजी मान जाइए तो ठीक बाटे, ना था हम कहने की ना था और का बताओ, ना तो परिवार के अगेंस्ट जाके लव मैरिज कर लिया जाए। लेकिन उससे पहले अपना पैर पर खड़ियाई बहुत ज्यादा जरूरी बाटे विकी। आरजे रुन भैया वास्तव में सुशीला एक टैलेंटेड, समझदार और खुदा के बनावल एक परी से कम हमरा खातिर ना रही।
पढ़ाई में सुशीला हमसे भी बढ़िया स्टूडेंट रही। +2 बैचलर SLC सब में हमरा से अच्छा रैंक भी रहे होकर, रिजल्ट भी बढ़िया रहे। और इंग्लिश में था काफी टैलेंटेड। कारण था SLC तक की पढ़ाई प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल से सिखेले रही सुशीला। आरसीन भैया अध्ययन अध्यापन अनुमति पत्र के परीक्षा बाटे बाबूजी शादी कर दे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। बाबूजी बहुत ज्यादा समझदार है, सुशीला के बात के एक बार भी इग्नोर ना कैली। और फिर ठीक बाटे पहले पढ़ला बेटी, ओकरा बाद में का बिखरे ताटे, बाद में शादी के बारे में सोचल जाए। आरजेरुन भैया वास्तव में सुशीला अपना बाबूजी की मना ही लेनी। दिन बीतत गए। एग्जाम भी भइल, अध्ययन अध्यापन अनुमति पत्र के, लाइसेंस के। रिजल्ट में हमने दोनों जने पास भी हो गए। नहीं, लाइफ के एक ही गोल सेट रहे हमने के कि पहले अपना पैर पर खड़ा से होके के बाटे। गोल अचीव करे से पहले सक्सेसफुल होना ही जरूरी बाटे, ताकि सुशीला के परिवार वालन एक्सेप्ट कर सके। फोन पर बात करे के भी सिलसिला हमने के कम होते गए। कबो लव लेटर पर टाइम पास करे वाला किताबी कीड़ा हम नहीं बन गए। नहीं, दिल में बहुत ज्यादा चाहत होत रहे सुशीला से बात करेगा, बैठेगा, लेकिन फर्स्ट गोल गवर्नमेंट जॉब। अर्जुन भैया देखते देखते बैचलर भी पास हो गए। नहीं, जैसे बैचलर पास कहीं नहीं, कुछ दिन के बाद वैकेंसी भी हो गई। TSC की वैकेंसी, यानी कि शिक्षक सेवा आयोग के। नीवा तक के लाइसेंस है, प्रयास कहीं नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत। आज हम दिन के शमसे के चाहता नहीं यार चिरुन भैया। एग्जाम के लास्ट डेट रूम के हर एक कोना कोना में लिख चुकल रानी, हर एक दीवार पर एग्जाम के लास्ट डेट, यानी कि लाइफ की लास्ट डेट। दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अर्जुन भैया, और ये मौका हमारे जिंदगी खातिर आखिरी मौका। अगर ई बार आयोग में फाइट नहीं की कर तो फिर सुशीला के परिवार वाला हमके एक्सेप्ट ना करे।
आरसी रुन भैया, कब सुतत रहनी, कब उठत रहनी, फिर कब अपने आप के एक बंद कमरा में कैद कर चुकल रहनी। रूम पार्टनर लोग रहनी, वो लोग भी आयोग के प्रिपरेशन में रहनी, साथी लोग से भी बहुत ज्यादा मदद मिला। 3 महीना इतना ज्यादा मेहनत करनी कि शिक्षक सेवा आयोग में हम सिफारिश हो गए नहीं, लेकिन अफसोस सुशीला के नाम ना निकल रहे। अर्जुन भैया, दो 2073 के आयोग में फाइट कर लेना। सुशीला हमरा से काफी टैलेंटेड रही, फिर भी अफसोस के नाम ना निकल। बहुत दुख हुई। काश हमर ना सुशीला के नाम सिफारिश मिल रही, लेकिन सुशीला पर काफी खुश रही, काफी खुश। अर्जुन भैया, फिर लाइफ एक ट्रैक पर आ चुकल रहे कि अब केहू नानो कही कि बेटा पहले अपन पैर पर खड़ा होकर ओकरा बाद में प्यार के बारे में सोचिए। काफी खुश रहनी, परिवार वाला लोग भी काफी खुश, गांव में भी बहुत ज्यादा चर्चा पर चर्चा होगत रहे। अर्जुन भैया, लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश ना रहने, कारण सुशीला के शादी जुड़ाए लागल रहे। फिर बहाने के कोनो ऑप्शन भी ना रहे कि अब दोसर बहाना बनावे पाई। सुशीला के कहने की देखा, हम अपने की बाबूजी से एक बार बात करा था नहीं, और फिर सब ठीक हो जाइए, टेंशन लेवे की कोनो बात नहीं के। अर्जुन भैया प्रयास के नहीं, सुशीला के बाबूजी से बात करेंगे। बात भाई बाबूजी कहने की अपने की बात से सहमत भी बानी, लेकिन अभी भी जात पात के जौन सवाल बाटे हम कहने की बाबूजी ये 21वीं शताब्दी में भी जात पात के बारे में अपने सोचे नहीं। हमार जात शिक्षक जात पूछा नहीं, नेपाली बानी, अब कोना जात के चक्कर में बानी अपने। अर्जुन भैया, बारह मिनट बाद बोल रहे
सुशीला के बाबूजी से। हर एक बात के पॉजिटिवली लेने वहां के, लेकिन पता ना रहे कि हाथी के दोगो दांत के जैसन इंसान के भी दोगो विचार होला, देखे के दोगो नजरिया होला। खाए वाला दोसर, दिखाए वाला तीसर। सुशीला के परिवार में ये बात चिढ़ गई। फिर वहां लोग मास्टर प्लान हमरा जैसन सीधा साधा भोला वाला बिकी के ऊपर खेल सकता नहीं, कबो सोचले भी ना रानी। हाँ जरूर भैया, सुनला के बाद में अपने भी शौक हो सकता नहीं। सुशीला के भैया अपन साली लोग के अमन नंबर दे दिले रानी, हमसे फोन करके बात करेंगे। कुछ दिन के बाद से फोन स्वभाव लागल रहे। सुशीला से भी हम बात करत रहनी था। सुशीला यह कहत रही कि सब कुछ ठीक बैठे, अपने बतिए नहीं, घर में थोड़ा थोड़ा आनाकानी बैठे, लेकिन लगभग लगभग सब लोग एक रिवानी। दिल में एक बहुत बड़ा खुशियां हम बता नहीं सकत अपने के हार से भैया कितना ज्यादा खुश रहनी वो दिन कि लव अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होके जाता थे इंटरकास्ट मैरिज। थैंक्स गॉड। सुशीला के फैमिली के मना देवे के खातिर आरजे रुन भैया विश्वास ना होत रहे कि इतना बड़ा परिवर्तन होके जाता थे हमारे लाइफ में। प्यार पाए वाला बानी हम। ठीक बात है, इसो के सीजन में शादी नहीं हो सकत। बाबूजी कहता नहीं कि अगला साल हमने के शादी करा देवे के। हमको नहीं कि यारे पगली का बिगड़ा था अरे अपने के बाबूजी चाहता नहीं यदि 5 साल के बाद में शादी करेगे था 5 साल और हमने के वेट कर लिया जी का भी कर सकता थे। अर्जुन भैया साल भर तो हमारे खातिर कुछ भी ना रहे। सच कहता नहीं, दिल खोल के कहता नहीं। अगर 5 वर्ष भी वेटिंग करे के खातिर बतैले रहते नो सुशीला के बाबूजी, सच कहता नहीं अंगुरी पर गन के धड़ाधड़ 5 वर्ष तैसे जैसे कि 5 दिन जे हमरा खातिर है। काकि प्यार के पावे के मजा कुछ और होला। प्यार तो हर कोई कर लेवेला, लेकिन प्यार जब निभावे के बात आवेला अर्जुन भैया बड़ा बड़ा के फट जाला। बहुत खुश रहनी जिंदगी में, इतना ज्यादा खुशी इससे पहले कबो महसूस ना करे रानी। लेकिन दिन बीतत गए। लगभग 2 हफ्ता के बाद से नाइट
10:30 बजे 11 बजे के करीब में हमरा मोबाइल पर मिस कॉल आवत रहे। और जरूर भैया इतना रात के मिस कॉल आखिर के कर सकता नहीं। एक ही नंबर से बार बार मिस कॉल लगभग 3-4 दिन जितना तक मिस कॉल दर्जन से भी अधिक बार आ चुकल रहे। एक दिन हम फोन खनी, फोन रिसीव तो भाई लेकिन आवाज ना होत रहे। आवाज देनी हम के बोला था नहीं अपने, और वहां के पूछने की अपनी के बोला था नहीं, फीमेल की आवाज पहला बार सुनते रहनी। हम बताए नहीं बेकी बोला था नहीं हम कहली कि सॉरी धोखा से फोन चल गया। हमरा लागल कि बात क्लोज हो चुकल बाटे, लेकिन फिर बिहान से वही बात बार बार फोन आवत रहे, मिस कॉल। ये प्रक्रिया कंटिन्यू। फिर हम फोन करत रहनी और कहत रही कि सॉरी धोखा से चल गईला। एक बार हम कह भी देनी कि धोखा से सिर्फ हमरे पास फोन आवेला कि और भी केहू के पास धोखा से जाला। अर्जुन भैया थोड़ा थोड़ा बात यह टॉपिक पर छिड़े के शुरू हो गई। हम पूछने अपने क्या बोला था नहीं, नाम रागिनी बतैली अपन, कहां से का करे नहीं, बहुत सारा बातचीत होके के शुरू हो चुकल है हमने के रागिनी से ढेरों बात। चाहत रहने की सल्टा देवे के, लेकिन रागिनी ही हमसे पूछत रहने की अपने के कोनो लड़की से लव तो नहीं केनो। और चिरुन भैया शायद हम गलती वही दिन कहीं हमरा कह दे लायक रहे कि बाटे हमरा जीवन में ऑलरेडी के हो, लेकिन हम कहने की ना ऐसी कोनो बात नहीं के, एकदम आज तक लव नहीं खेले। अर्जुन भैया रागिनी के फोन मैसेज निरंतर आवे के क्रम शुरू हो चुका रहे अपने मोबाइल में। सुबह अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चाय खानु भयो, खाना खानु भयो, नास्ता खानु भयो, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम। अर्जुन भैया सच कहता नहीं, एक भी मैसेज की रिप्लाई ना कर रही, लेकिन फिर भी रागिनी के मैसेज एक के बाद एक कंटिन्यू आवत रहे। हम कही तो कैसे कही कि मैसेज ना करे हम क्या रागिनी से बात करे में भी हमके भी अच्छा लागत रहे। सच कहता नहीं यार सिर्फ भैया, मर्द के दिल भगवान ना जाने इतना ज्यादा कोमल काहे बना चुकल बाटे। कि कहां पर कैसे लचका देवेला पता ना चलेला, लेकिन सुशीला के प्यार हमरा दिल में उतने रहे जितना पहला नजर में कैले रानी। हमके पता ना रहे कि रागिनी जो लड़की बिया
रागनी जो लड़की बाड़ी वो नाम गलत बाटे। वो केहू और लड़की बाड़ी और रागनी केहू और ना बल्कि सुशीला के भैया के शाली बाड़ी। और चरुण भैया फेसबुक के आईडी भी सटासाट रागनी की रियल पिक्चर भी फेसबुक पर ना रहे। रागनी हमसे बार बार ये कहते रहने की विकी जी एक पिक सेंड करी ना मैसेंजर चैटिंग में। क्लासमेट रूममेट सब हमारा साथ में रहते रहने। दोस्त लोग रहते रहने कि अरे यार एक लड़की इतना प्यार से तार पीक मांगता टे और तू का होगी सेंड कर देने यार। एक रागनी का अगर 10 रागनी हमरा से फोटो मांगत रहते तो हम सबके दे देते रहती। चरुण भैया साला दोस्त लोग भी बड़ा कमीना हो गया। जितना काम बनावेला ना वैसे 1000 गुना ज्यादा काम बिगाड़े के काम आवेला दोस्त लोग। मजाक मजाक में पता ना किसन किसन हरकत कर लेवेला और करवा भी देवेला। चरुण भैया चैटिंग में बहुत सारा बात रागनी से भी होके के शुरू हो चुकल है। रागनी की भी पीक मांगत रहनी और रागनी अपन पीक सेंड करे के शुरू कर चुकल रही। और चरुण भैया दिन बीतत गए बहुत साला चाटी। रागनी प्रपोज करे के शुरू कर चुकल रही। आई लव यू विकी, आई कांट लिव विदाउट यू, रियली आई लव यू। और चरुण भैया दोस्त लोग देखत रहनी हमर अरे विकी साला मोगा बड़ी का रे। एक लड़की इतना प्यार से तो के प्रपोज करत बाड़ी और तू साला ना मर्द बाड़ी तू। और चरुण भैया साला दोस्त लोग भी गजब के बोला। एक दोस्त मोबाइल छीन लेनी हमारे और रिप्लाई में आई लव यू टू हमारा आईडी से सच कहता नहीं, दिल पर हाथ रख के कहता नहीं। आर चरुण भैया हम ना लिख ले रहनी, विश्वास करी हमार कारण था रागनी से चैटिंग करे से पहले दिल दिमाग में सुशीला की तस्वीर हमके छा जात रहे। सुशीला के सच्चा प्यार, त्याग कहां बोल सकता नहीं यार चरुण भैया। हर एक मैसेज रागनी स्टोर कर करके अपन बिना झुके देते नहीं। रागनी के बिना जो यानी कि सुशीला के भैया रानी इतना बड़ा गेम हमरा जैसन सीधा साधा भोला भाला के साथ एक गांव के लड़का के साथ खेल सकता नहीं कबूत सोच ले भी ना रानी। और चरुण भैया सुशीला के भैया हमर और रागनी के बीच में भइल हर एक बातचीत
सुशीला के दिखा देनी और कहने की देख जोना लैका के खातिर तू हमने की छोड़त बाड़ी। वो लैका के और से भी प्यार करे ना जाने ऐसन और कितना लड़की के साथ प्यार करत होगी, कितना की जिंदगी बर्बाद कर होगी। लड़का लोग के ये फैशन हो चुकल बाटे टाइम पास करेंगे और थोड़ा जैसन पागल लड़की लोग तोहरा जैसन पागल लड़की लोग एक धोखेबाज के साथ भागे के खातिर तैयार हो जाला, एक धोखेबाज के खातिर सारा जीवन कुर्बान करे के तैयार हो जाला, एक धोखेबाज के संग पूरा जीवन साथे बितावे के ख्वाब देखे लागेला। एमे तो हर गलती नहीं के सुशीला, ये सब गलती तारा उम्र के बाटे और ऐसा भूल हो जाला। हार चिरुन भैया इतना बड़ा मास्टर प्लान फिल्मी स्टोरी हमरे साथ ये सब गेम एक कुल बात हमके पता ना रहे कि सच्चाई रागनी सुशीला के भैया और रागनी के जीजा भानी कह के एक दिन अनझटके में रागनी बिना इंफॉर्मेशन के हमारा रूम में एली और कहने की देखी मोबाइल दी था अपन। हार से रुन भैया मोबाइल लेकर के गैलरी में सर्च करे लगली। हमरा पास भी रागनी के कुछ फोटो सब रहे, पता ना रहे कि फोटो हमने के बीच इतना बड़ा दरार पैदा करी। सुशीला कहली कि ई कहा देखी हम तो अपने के खातिर अपन परिवार के छोड़े के बारे में सोच चुका रहनी, लेकिन रुआ इतना ज्यादा घटिया हो के कब सोच लेना रहनी। माफ करियो, ये सब गलती हमारा। थैंक्स अपने के, थैंक्स गॉड के कि समय से हमार आंख खोल दिले। हर जरूर भैया रागनी के हम बहुत कुछ बतावे की कोशिश करे कि चाहनी, लेकिन सुशीला कहली कि स्पष्टीकरण देवे के कोनो जरूरी नहीं के, हम सब कुछ समझता नहीं जाना था नहीं। और फिर सदा के खातिर छोड़ के चल गए। और सिरुन भैया सदा के खातिर एक बार भी हमर सुनने की कोशिश ना कैली। हर सिरुन भैया एक छोटा सा गलती वो भी दोस्तों लोग के कारण से बोल रहे। और फिर सुनी के सुशीला की नजर में इतना ज्यादा गिर गई नहीं।
हमरा बात पर ना अपने के विश्वास होगी और ना तो भोजपुरी एफएम सुने वाला केवल श्रोता के। सब खत्म। बस लव स्टोरी हमने की है पर लार्जर भैया कुछ दिन के बाद में सुशीला के शादी तय हो चुका। खोजबाड़ी जीवन साथी के संगे जैसे हमके पता ना रहे कि रागनी सुशीला के भैया के
साली बड़ी सुशीला के भी पता न रहे कि मास्टर गेम में ओकर साले के याद बाटे। रागिनी की रियल नाम रागिनी ना कुछ और है, लेकिन फेक आईडी फेक नेम रागिनी के नाम से हमरा जीवन में पत्र पढ़े के खातिर। आदरणीय श्रोता, आज की कहानी अपने एक कैसा लगा? विकी जी की कहानी हमने के आज के श्रृंखला में रखले रहनी है। बहुत लंबा कहानी रहे, लेकिन कहां से काटी कहां पर छोड़ी हम भी कंफ्यूज में रहनी है। कहानी के हर एक बात बहुत ज्यादा भाई है विकी जी, और सच में अपने एक टीचर के साथ साथ बहुत बढ़िया लेखक भी बनी। अपने के जीवन में ऊपर वाला से प्रार्थना करें ऐसा घटना ना घटे के, या घटल भी होगी तो अपने भी पास्ट लाइफ के बोल के और अपने शुरू में भी कहानी है लव इज ब्लाइंड, और लव चाइनीज प्रोडक्ट के जैसन हो चुकल बाटे। अपने के लव चाइनीज प्रोडक्ट ना नोकिया कंपनी के जैसन चलल 6 वर्ष। सुशीला जी के भैया के द्वारा पर बिछावल के जाल में फंस के हो गए, कहीं ना कहीं पर अपने से भूल त्रुटि चुक भइल बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद विकी भाई अपन कहानी भेजे के खातिर। आज के कहानी अपने कैसा लागल फेसबुक के माध्यम से सुना दानी, ये कमेंट्स जरूर छोड़े। मोबाइल पर अपने मैसेज में भी मैसेज कर सकता नहीं, नाम एड्रेस और आज की कहानी कैसा लागल 9803653013 पर मैसेज कर सकता नहीं। अपने के मैसेज हमने के पास 8 मिनट टाइम बटे, 8 मिनट में हम चाहे अपने के मैसेज आदरणीय श्रोता, अपने के फोन हमने के रिसीव नहीं कर सकत, केवल अपने मैसेज करें। फेसबुक के माध्यम से काफी मैसेज मिलल बाटे हमने के कार्यक्रम में। फर्स्ट मैसेज श्याम कुमार जी, हाय सर लिखा था नहीं, धन्यवाद श्याम जी। श्याम कुमार जी, विकी कुमार दास जी लिखा था नहीं, हेलो दाई नमस्कार, हम विकी कुमार दास पकहा मैनपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 सुरजहा टोल से अपने के लव स्टोरी प्रोग्राम सुना था नहीं। अपने के प्रोग्राम हमरा बहुत अच्छा लागेला, दिल खुश हो जाला अपने के प्रोग्राम सुनला के बाद में। आरजे रुन भैया धन्यवाद विकी कुमार दास जी, थैंक यू सो मच भाई। रामलाल सुमन जी लिखा था नहीं, हेलो सर नमस्ते, रात्रिकालीन अभिवादन, हम भी मलेशिया में सुना था नहीं सामाजिक संजाल के माध्यम से अपने के कार्यक्रम, थैंक यू रामलाल सुमन जी। श्याम कुमार जी लिखा था नहीं, आरजे रुन भैया नमस्कार, नमस्कार भाई अपने के भी। पवन बाबू साकर जी लिखा था नहीं, अपनी ख्वाहिशें अधूरी रखकर बेटे की हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वो पिता बड़े ही खुशनसीब होते हैं जिसके बेटे इस बात को समझते हैं। क्या बात है, बहुत खूब पवन जी। नेक्स्ट मैसेज हमने के मिला ताटे मुकेश कुमार जी के, और मुकेश कुमार जी लिखा था नहीं, नमस्ते आरजे रुन भैया, नमस्ते मुकेश जी। पवन बाबू जी लिखा था नहीं, नमस्कार प्रणाम भैया, हम साकेत कुमार पाठक खगड़िया जिला बिहार से अपने के कार्यक्रम सुना था नहीं, बहुत अच्छा लागेला, धन्यवाद। इतना दूर रह के भी हमनी के पास
रह के खातिर पवन साकेत जी। संदीप पटेल जी नमस्कार, अपने की भी नमस्कार। पवन बाबू जी हाम्रो पात्र एप्स में नहीं बजेला, हाम्रो पात्र एप्स में हमने के। आनंद कुमार जी लिखतानी मैं पंडित श्री आनंद झा, सराय ढेला न्यू कॉलोनी आनंद धाम मंदिर धनबाद से, और किसी ने फुटबॉल के बहुत बड़ा बाटे अपने के स्टेटस, हम अगला कार्यक्रम में जरूर पढ़े के कोशिश करें। आनंद जी। एमडी आफ्ताब आलम जी लिखा था नहीं आरजे सर नमस्ते, अपने की भी हमारा नमस्कार। राकेश कुमार सिंह जी लिखा था नहीं नमस्ते अरुण भैया, नमस्कार अपने के भी। नेक्स्ट मैसेज अशोक कुमार जी लिखा था नहीं नमस्ते अरुण भैया, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच अशोक कुमार जी। अरुण कुमार गुप्ता जी लिखा था नहीं हेलो आरजे अरुण भैया, हम अरुण कुमार गुप्ता रौतहट गरुड़ा 2 गिढ़ी से सुना था नहीं, धन्यवाद अरुण गुप्ता जी। प्रीतम चौधरी जी लिखा था नहीं हाय आरजे अरुण भैया, नमस्ते नमस्ते प्रीतम जी। श्रीकांत बैठा जी लिखा था नहीं नमस्ते नमस्कार आरजे अरुण भैया, हम श्रीकांत बैठा, अर्जुन शर्मा, कमलेश चौहान, भुवन चौहान लगायत सब साथी लोग के एक साथ बैठ के सुनता नहीं अपने के कार्यक्रम जिंदगानी। भैया हम साथी लोग में शेयर कैला पर ये कार्यक्रम साथी लोग भी मन परावे लागल बैठे कार्यक्रम जिंदगानी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई श्रीकांत बैठा जी, अपने दोस्तों में इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। सभी दोस्तों में मेरा आभारी, मैं आभारी हूँ आपके सभी दोस्तों में। नेक्स्ट मैसेज धनेश पासवान जी, हेलो भैया नमस्कार, अपने के प्रोग्राम बहुत अच्छा लागेला, हम धनेश पासवान हरपुर बिरता 3 से, नाइस प्रोग्राम, गुड नाइट, थैंक यू। आफिया खान जी लिखा था नहीं नमस्ते अरुण भैया, मैं आफिया खान मोतिहारी से सुन रही हूँ, आप जो फर्स्ट सिर बोले हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लव यू वॉइस, थैंक यू सो मच सिस्टर, इतना प्यार जतावे के खातिर। कैसे हैं? अच्छे हैं। साजन सिंह जी लिखा था नहीं भैया हम कहानी व्हाट्सएप पे भेजले रहनी, रउआ ना सुने नहीं अभी तक ले। साजन सिंह जी अपने के कहानी हमने के पास स्टॉक बाटे, एक के बाद एक काफ़ी कहानी बाटे, आज 1 से 1वां कहानी अपने के पढ़ के सुनेनी है, ऐसा अभी सैकड़ों कहानी बाटे हमने के पास में, और कहानी एक के बाद एक हमने के पढ़े के कोशिश करें। साजन जी आती मत, अपने के कहानी हमने के पढ़े के कोशिश करें। अमरनाथ कुमार जी धन्यवाद अमर जी। मुखिया कन्हैया जी लिखा था नहीं हाय दाई जी, धन्यवाद मुखिया कन्हैया जी। नौशाद आलम जी लिखा था नहीं नमस्ते आरजे अरुण भैया, हम मलेशिया से सुन रहे हूँ आपका कार्यक्रम। प्रभात शाह जी लिखा था नहीं भैया प्रणाम, हम प्रभात शाह नगरदहा से, धन्यवाद। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आवता नहीं अपने सबके रेडियो सेट पर। काफ़ी थकाई हो चुकल बाटे, हम भी बहुत देर से कार्यक्रम संचालन करता नहीं, अपने सबके जानकारी होगी। तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से मिलता नहीं, सुनत रही रेडियो भोजपुरिया। कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी। जी आप सही सुने, कोलार्क रिसोर्ट्स बीरगंज 14 बहुअरी, जो कि नारायणी सिंचाई के पूर्व में स्थित एक बहुत ही मनमोहक और हरियाली भरे वातावरण में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस रिसोर्ट्स में अनेकों पार्टी हॉल, जिसमें आप 20 आदमी से लेके 2000 आदमी तक का फंक्शन कर सकते। आप किसी भी विशेष जानकारी और बुकिंग के लिए फूड एंड बेवरेज मैनेजर से कांटेक्ट करें। संपर्क मोबाइल नंबर 98023 10 555 और 98023 10 888।
सूचना 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 श्री माई स्थान विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय वीरगंज को भर्ना सम्बन्धी सूचना। अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरेको 8औं शैक्षिक सत्रको अपार सफलतापछि शैक्षिक सत्र 2078 को लागि भर्ना आवेदन फारम धमाधम वितरण हुँदैछ। नाम चलेका विभिन्न क्याम्पस तथा बोर्डिङ स्कुलहरूमा वर्षौं वर्ष पढाउनु भएका दक्ष एवं अनुभवी शिक्षकहरूको टिमबाट अति अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालित अंग्रेजी माध्यम तर्फ कक्षा 6, 7, 8 र 9 मा सीमित सिटमा मात्र भर्ना लिनुपर्ने भएकोले समयमै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। 2078 को लागि आवेदन फारम वितरणका साथसाथै धमाधम भर्ना हुँदैछ। पर्सा प्रधानाध्यापक मुर्तुजा अन्सारी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98550 26382, 051 522 182 र 98450 15690। ए भौजी इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ये रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी जी। एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बड़ा और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे गुरुवार घोड़ा साहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में। शुक्रवार शनिवार रक्सौल में डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गईला ओ भाई, हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो 9955 94 53। खुशी के खबर। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत बीमा भइल नागरिक के किरण आँखा अस्पताल निःशुल्क चेक जांच, निःशुल्क चश्मा और निःशुल्क मोतिया बिंदु के फेको विधि कंप्यूटर द्वारा विदेशी लेंस लगा के ऑपरेशन कर रहल बा। अपन स्वास्थ्य बीमा ला अपने अपन वार्ड कार्यालय में जाई और स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा के अस्पताल में तुरंत संपर्क करके ई मौका के फायदा जरूर उठाएं। संपर्क किरण आँखा अस्पताल, रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूर्व, 98 सोना 27 75 सोना 91। किरण आँखा अस्पताल हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल रहल बा। सोनम, तू कहलू ना अपन नैहर घूमे जाए के, आज ऑफिस से पूरे 1 हफ्ता के छुट्टी लेके आइल बानी। चलो आज तहरा नैहर घुमाओ तानी। वाह, सच में? चली चली। ओह, ई मोटरसाइकिल भी नु जतरे पर धोखा दे देवेला। रउआ के तो हम पहले ही कहले रनी होंडा मोटरसाइकिल किने के, लेकिन छूट के चक्कर में कौनो मोटरसाइकिल उठा लावेनी। सही कहतारू, अब जातानी रक्सौल तारा होंडा शोरूम से होंडा मोटरसाइकिल किन लाई। भाई मिलेला। संपर्क के खातिर लक्ष्मीपुर रक्सौल। फोन नंबर 06255 22 45 23 और 704 85 95। नेपाली नंबर 97 550 015 01। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अरे प्रीतिया, पूरा कॉलेज में तोड़े चर्चा छो, बुझाइए जे सबटा पॉकेट मनी तू पार्लरे में उड़ावे छी। नहीं नहीं, हमर पार्लर तो हमर पर्से में छे। पर्स में पार्लर? कहाँ देखियो तोहर पार्लर? यहाँ देखी। अरे ई तक गोरी गोरी क्रीम छे। हाँ, यहाँ तो छे हमर पार्लर। जी, आप पार्लर जाकर ने अपन घरे पर बनू सुंदर मात्र गोरी गोरी क्रीम से जे बनाए तहाँ के चेहरा के गोर, स्वस्थ और चमकदार। तहिना मुंह के दाग, झुर्री आ आँख के नीचा में रहल डार्क स्पॉट सब के हटा कर सवारा तहाँ के कुदरती सुंदरता के। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज? देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेट विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यू, जॉन गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बिना ऑपरेशन
बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज सिर्फ सुई द्वारा। आज ही मिली डॉक्टर ए कुमार, बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी। जरूर याद करें, बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज खातिर एक ही नाम, डॉक्टर ए कुमार। मोबाइल 930140 94 106 आ 94 718 76 572। एक बार इलाज करा के हमेशा लाभ मुक्त हो जाएंगे। हर दिल के धड़कन, हर केहू के आवाज, ई ह रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बाटे अपने संपूर्ण के 92.8 रेडियो भोजपुरिया के रात्रिकालीन प्रस्तुति साप्ताहिक कार्यक्रम जिंदगानी में, यानी कि लव स्टोरी में। कार्यक्रम के साथ में हम बानी प्रस्तुता आरजे रोन। और आज की कहानी अपने के कैसा लागल, अपने के मैसेज हमने के पढ़े के क्रम में ही बानी। 98 पर मैसेज कर सकता नहीं, काफी मैसेज बाटे। यही से हम बीच में कुछ थकान के दूर करे के खातिर और एडवर्टाइज की जगह देवे के खातिर थोड़ा सा रेस्ट लेनी है, थोड़ा सा ब्रेक। अब अपने के मैसेज की निरंतरता देता नहीं। एड्रेस, नेम और प्रतिक्रिया। विकी कुमार जी की कहानी कैसा लागल अपने के, पूरा कहानी सुनिए था जरूर एक मैसेज करें। अपने के मैसेज अपने के रेडियो सेट पर हमने के प्रसारित करके कोशिश करें। फेसबुक के माध्यम से सुना था नहीं, कार्यक्रम के शेयर जरूर कर दिया जाए। आरजे हिमालय राज लिखा नहीं, नमस्कार प्रणाम सर, मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हिमालय कुमार मोतिहारी बिहार भारत से अपने निवास स्थल पर आपके प्रोग्राम को ऑनलाइन के माध्यम से श्रवण कर रहा हूं। आपके एफएम के सभी सहकर्मी कैसे हैं? आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा से ही हिट रहा है आपका कार्यक्रम। थैंक यू आरजे हिमालय राज जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई। पप्पू कुमार जी लिखा था नहीं, कतर से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पप्पू कुमार जी। नेक्स्ट मैसेज आकाश कुमार जी रक्सौल में सुना था नहीं, धन्यवाद आकाश जी। अभय आर्यन जी, नमस्ते भैया, हम अभय आर्यन ग्राम ओचिडी आदापुर जिला पूर्वी चंपारण बिहार से राउर कार्यक्रम सुनत पानी। गुड नाइट, लव यू भैया, लव यू टू मेरे भाई अभय आर्यन जी। आनंद कुमार जी लिखा था नहीं, आरजे रोन सर, कुछ दिन बाद हम भी अपनी हकीकत कहानी कहेंगे भाई साहब। थैंक यू, हटली वेटिंग में है आपका, जरूर हम पढ़ेंगे। सैकड़ों कहानियां हैं हमारे पास, मैं चाहता हूं कि हजारों कहानियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी। नेक्स्ट मैसेज पवन चौरसिया जी लिखा था नहीं, हेलो नमस्ते भैया, नमस्कार अपने के भी पवन जी। प्रभात शाह जी लिखा था नहीं, भैया प्रणाम, हम प्रभात शाह नगरदहा से, थैंक यू प्रभात जी। मुखिया कन्हैया जी लिखा था नहीं, हेलो सर, हम भेलाहा में सुना था नहीं अपने के कार्यक्रम, थैंक यू भेलाहा में कार्यक्रम सुनने के खातिर कन्हैया मुखिया जी। अनिल रजक जी लिखा था नहीं, हेलो नमस्कार आरजे रोन भैया, हम अनिल कुमार रजक विश्रामपुर गांव पालिका छतवा वार्ड नंबर 1 में अपने के प्रोग्राम सुना था नहीं, बहुत ही अच्छा लगा था। ये कार्यक्रम ले आवे खातिर, कहानी कहे खातिर तहे दिल से अपने के धन्यवाद, थैंक्स बाटे अनिल रजक जी, अपने के भी हटली थैंक्स। सैफ अली जी लिखा था नहीं, हम सैफ अली आदापुर इनरवा से, बहुत अच्छा लगा था आरजे रोन भैया, वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच मेरे भाई स्वीट कमेंट्स के खातिर। अमन अनीस शाह जी लिखा था नहीं, भैया नमस्कार, हम अमन शाह गरुड़ा रौतहट से सुनतानी अपने के कार्यक्रम रियल लव स्टोरी प्रोग्राम, थैंक यू मेरे भाई अमन अनीस शाह जी।
रोहतहट में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हार्टली थैंक्स कहना चाहूँगा आपको। MD सुरताज आलम से लिखा था नहीं, MD सुरताज आलम धोपनी गाँव पालिका 4 लंगड़ी से अपने के प्रोग्राम सुनता नहीं, बहुत ही अच्छा लगा था। एक है खातिर अपने के दिल से धन्यवाद बैठे। आदरणीय श्रोता, मोबाइल पर भी काफी मैसेज बाटे, मोबाइल के मैसेज के भी हम निरंतरता देवे के चाहता नहीं। मोबाइल पर के मैसेज 98 013 65 013 पर काफी मैसेज आइल बाटे और आज के सभी मैसेज के हम चाहता नहीं अपने के बीच परोसो के। धरती को धूप में जलना पड़ता है, क्या बात है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर चुमने के लिए घुनों की बाल पर भी चलना पड़ता है। वाह क्या बात है। हम सुनील सराफ, गुड नाइट RJ बिग ब्रदर, थैंक यू सो मच सुनील सराफ जी। नेक्स्ट मैसेज, हाय सर फ्रॉम रोशन खातून, धन्यवाद रोशन खातून जी। हम रामपुर टोकनी से नवल किशोर राय, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच नवल जी। माइंड ब्लोइंग लव स्टोरी RJ रोन सर। विकास फ्रॉम आर्यम धोपनी से, थैंक यू विकास से धोपनी से मैसेज करके खातिर। नेक्स्ट मैसेज, आय सर बहुत बढ़िया लागल प्रोग्राम, हम अजय चौरसिया, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सो मच अजय चौरसिया जी। हाय अरुण सर नमस्कार, आई एम सुरुचि पटेल फ्रॉम चीनी मिल पिपरा से आपकी प्रोग्राम सुन रहल बानी, वेरी नाइस प्रोग्राम एंड नाइस लव स्टोरी, थैंक यू सो मच सुरुचि पटेल जी। हाय RJ रोंदाई, नाइस प्रोग्राम, आई एम आर्या इन पोखरिया। आर्या जी थैंक यू सो मच मेरे भाई पोखरिया में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। मुश्ताक जी लिखा था नहीं, नाइस, थैंक यू मुश्ताक जी। नेक्स्ट मैसेज, हम विभा कुश, नमस्ते भैया, नमस्कार विभा कुश जी। नेक्स्ट मैसेज, हाय सर आर्यन, नाइस प्रोग्राम। आर्यन जी एक बार ही मैसेज करिए अपने। नमस्कार भैया, हम बीरगंज से बिकी साहा नगवा से बोला था नहीं, आज के प्रोग्राम बहुत अच्छा लागल, थैंक यू सो मच बिकी साहा जी। नेक्स्ट मैसेज, नमस्कार सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बीके जी का कहानी बहुत ही इमोशनल था, वेरी लवली प्रोग्राम फ्रॉम रोशन राधे माई तेरा। गुड नाइट दाई, थैंक यू रोशन जी राधे माई में कहानी सुनने के खातिर। हम धर्मुसा पासवान, अपने के नाम लिखे में कुछ मिस्टेक हुई बाटे, या तो अपने धर्मुसा जी ही बानी तो बढ़िया बाटे पासवान जी। और लिखा था नहीं घर सुखी पाथरा 12 से, नाइस स्टोरी, थैंक यू पासवान जी। काफी मैसेज हमने के पास मिला ताटे, रात की 11:45 बज गई, पता भी ना चलेला टाइम कैसे निकल जाला। कार्यक्रम सुन के साथ देवे के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खातिर हमने के छुट्टी के चाहे, लेकिन सभी दोस्त लोग से एक और रिक्वेस्ट बाटे, मोटिवेशनल कार्यक्रम स्कूल कॉलेज सेमिनार जहाँ पर भी करता नहीं, अपने के लागत आटे की RJ रोन के प्रेजेंटेशन से, अपने के स्टेज पर हमर दिहल गए स्पीच से इफेक्टिव हो सकता है। स्टूडेंट लोग के पढ़ाई में
उत्साह बढ़ा सकताटे। मोटिवेशनल कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम के संचालक भी बानी हम। नेपाल के एफएम रेडियो से पहला आरजे हम बानी और पहला बार एक नया कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल कार्यक्रम लेकर के नहीं हर एक मंगलवार रात 9 से 10 बजे तक सुने नहीं। तो अपने के लागत आटे कि हिंदी, भोजपुरी, नेपाली या इंग्लिश चारों लैंग्वेज में मोटिवेशनल कार्यक्रम सब में पार्टिसिपेट हमरा भइला से अपने के स्टूडेंट में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकत हटे। वहाँ लोग के पढ़ाई प्रति के एट्रैक्शन बढ़ सकत हटे। तो जरूर 98 1 18 97 1 से 2 पर याद करें। और स्कूल सब बहुत जल्द खुले वाला बाटे। स्कूल कैंपस स्टूडेंट लोग के लगभग 12-13 महीना से घर में कैद भइले बहुत सारा ड्रीम सब वहाँ लोग के ओल्ड हो चुकल बाटे। वहाँ लोग के ड्रीम्स में जौन कहल जला हमनी के का कहनी कोदाली में खिया लागल बाटे। तो बिल्कुल हमनी के माइंड भी जौन शार्प पहले रहे बीच के दरमिया कुछ धुधला हो चुकल बाटे ओकरा के और भी शार्प करे के खातिर जरूर याद करें। 98 1 18 97 1 से 2 नंबर पर जरूर अपने मोटिवेशनल कार्यक्रम के खातिर याद करें। अपने के सेमिनार में प्रयास होगी स्टूडेंट लोग के ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेंगे। आज के खातिर बस इतना है। गुड नाइट। शुरुआत आत्मसम्मान एक ऐसा परंपरा जौन बढ़ाई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा सभी भोजपुरियन के साथ। यह भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज परिवर्तन की शुरुआत। अरे भाई हुआ कौन अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है? बड़ी बिजोर से भूख लग गया है। सोच रहे हैं लंच कर ले है। नवरत्न रेस्टोरेंट कलार्क रिसोर्ट गंडक के हरे भरे वातावरण में आपको सेवा करने के लिए तैयार है। तो आप सीधे चले जाइए भैया नवरत्न रेस्टोरेंट कलार्क रिसोर्ट बीरगंज गंडक में। अनेकों तरह के व्यंजन के साथ विशेष तौर पर चाइनीज, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल फूड अवेलेबल है। नवरत्न रेस्टोरेंट में लंच और डिनर दोनों अवेलेबल है। संपर्क के लिए नवरत्न रेस्टोरेंट कलार्क रिसोर्ट गंडक बीरगंज। संपर्क मोबाइल नंबर 98 023 10 555 और 98 023 10 888। काका प्रणाम। हाँ नारायण, एक का समाचार बा? काका देखो ना घर में सबके मियाज खराब हो गइल बा। ऐसन बात बा, चिंता मत कर। अब हरेक रोग के इलाज करियन डॉक्टर SP अरुण। जैसे बात रोग, साइटिका, गठिया, दामा, पेट गैस, महीनवारी के खराबी, बवासीर, खुनीबादी, लिकोरिया के इलाज बिना ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर SP अरुण कर रहल बानी। संपर्क डॉक्टर SP अरुण, रक्सौल बड़ी डाकघर के सामने धर्मशाला में हर एक महीना 23 और 24 तारीख के ही इलाज करेंगे। मोबाइल नंबर 94 7 से 2 36 9 से 66 और 99 3 से 43 58 098। डॉक्टर SP अरुण। ए चाचा जी राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी होने हैली रउआ अपन लाठी। अरे देख न बबी, आँख से कुछ लगते नहीं खे। भगवान तोहरा सदा खुश रखे। चली चाचा जी रौरा के ले चलतानी। राम कुमार महावीर प्रसाद केरिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में। ई हॉस्पिटल के सेवा सब हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज, बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा, कॉर्निया के संपूर्ण इलाज, बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज। नेपाल सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत आँख के संपूर्ण निशुल्क इलाज। नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली। आँख से